Hello everyone, welcome to Oliveboard and welcome to the another session of Daily G in 10 minutes, your revision session 204. तो उससे पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है then please do subscribe and don't forget to hit this bell icon. So the first question is who has been recently appointed as the new chairman of Magma FinCorp. Magma FinCorp के new chairman कौन appoint हुए इनमें से? So the answer is आदर पूनेवाला. ठीक है, आदर पूनावाला जो कि नए चेयरमैन बने हैं मैग्मा फिनकॉर्प के. क्वेश्चन आ सकता है कि आदर पूनावाला जो है वो चेयरमैन बने कौन सी उसके, तो याद रखना मैग्मा फिनकॉर्प. Which of the following states rank the second position in the sustainable development गोल्स इंडेक्स. ठीक है, जो SDG है दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, हमने कल इस पे क्वेश्चन भी करा था इफ यू रिमेम्बर कि कुछ स्टेटमेंट दिए हुए थे SDG इंडेक्स को लेके, आपको बताना था कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट. तो अगर आपने वो क्वेश्चन अच्छे से देखा होगा तो यू कैन डेफिनेटली आंसर दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो सेकंड पोजीशन पे कौन सी स्टेट्स हैं आपको ये बताना है. स्टेट्स हैं यानी कि दो स्टेट्स हैं. सो द आंसर इज ऑप्शन ई बोथ A and B, यानी कि हिमाचल प्रदेश एंड तमिलनाडु. दे बोथ आर ऑन द सेकंड पोजीशन. फर्स्ट हमने कल बताया था कि पहली स्टेट है केरला. ठीक है, हमने वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स भी डिस्कस की थी. सो केरला हैज रिटेन द टॉप पोजीशन इन द थर्ड एडिशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स. तो केरला जो है उसने टॉप पोजीशन रिटेन की है थर्ड एडिशन जो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड इंडेक्स का, विच वाज रिलीज बाय नीति आयोग विद अ स्कोर ऑफ 75. ठीक है, नाउ यहाँ पे कुछ काफी क्वेश्चन आ सकते हैं. एक तो ये आ सकता है कि कौन सी मतलब टॉप पोजीशन किसने रिटेन की है, तो याद रखना केरला टॉप पे केरला है. ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स का कौन सा एडिशन था ये, तो याद रखना ये था थर्ड एडिशन. ठीक है, ये भी आ सकता है कि SDG जो है तो उसमें व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SDG या कोई भी पर्टिकुलर अल्फाबेट पूछ सकते हैं, तो याद रखना दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. ठीक है, और ये इंडेक्स रिलीज कौन करता है, ये डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखना दैट वाज नीति आयोग, जो कि इसको पहले प्लानिंग कमीशन बोलते थे और 2015 में ये नीति आयोग कर दिया गया इसका नाम. और जो स्कोर है केरला का दैट इज 75, ये भी आ सकता है. ठीक है, so both Himachal Pradesh and Tamil Nadu took the second spot with a score of 74. तो हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु सेकंड प्लेस पर हैं जिनका स्कोर है 74. ऑन द अदर हैंड जो वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं वो हैं बिहार, झारखंड एंड असम. बिहार, झारखंड एंड असम आर द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स. नीति आयोग के चेयरमैन है राजीव कुमार, वाइस चेयरमैन सॉरी. ठीक है, सो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार. ठीक है, which of the following umbrella organization for retail payments in India has onboarded Paycor, a global payment solution company based out of Turkey, to develop soft POS solutions? इनमें से कौन सी umbrella organization है सारे retail payments के लिए इंडिया में जिसने onboarded करा है Paycor को, जो कि एक global payment solution company है which is based out of Turkey. ठीक है, soft POS solutions को develop करने के लिए. So the correct answer is NPCI. ठीक है, अब यहाँ पे आपको पूरा क्वेश्चन देखने की जरूरत ही नहीं, आप पहली लाइन से बता सकते हो क्योंकि NPCI का फुल फॉर्म ही यही है कि एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑल रिटेल पेमेंट्स इन इंडिया, दैट इज NPCI विच इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. ठीक है, तो यहाँ पे NPCI का हेडक्वार्टर याद रखना मुंबई में है. और ये जो UPI है ना, विच इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, UPI को कौन रेगुलेट करता है, NPCI ही करता है. पेकोर के बारे में आ सकता है कि कहाँ की कंपनी है, तो याद रखना इट इज अ कंपनी बेस्ड आउट ऑफ टर्की, पेमेंट सोल्यूशन कंपनी बेस्ड आउट ऑफ टर्की. ठीक है, so next is which of the following institution has recently hosted Asia's first international memory studies workshop? इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने होस्ट करा है एशिया का पहला इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज वर्कशॉप? सो द आंसर है IIT मद्रास, दिस इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास. ठीक है, so IIT Madras, that is Indian Institute of Technology Madras Center for Memory Studies. ठीक है, it has recently hosted virtually Asia's first international memory studies workshop. तो virtually host करा इंडिया का पहला international memory studies workshop. ठीक है, virtually क्यों, because pandemic is going on, so that's why virtually it hosted. Indian Network for Memory Studies, the first national network in the field in Asia under the aegis of the International Memory Studies Association. ठीक है, तो इंडियन नेटवर्क ऑफ मेमोरी स्टडीज विच इज INMS, जो कि पहला नेशनल नेटवर्क है इन द फील्ड और इन एशिया अंडर द एजीज ऑफ द इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज एसोसिएशन. तो यहाँ पे आ सकता है INMS का फुल फॉर्म याद रखना, इंडियन नेटवर्क फॉर मेमोरी स्टडीज. ठीक है,
इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज एसोसिएशन कहाँ है? एम्स्टरडेम, विच इज इन नीदरलैंड्स, विच इज द कैपिटल ऑफ नीदरलैंड्स. एम्स्टरडेम जो है वो कैपिटल है नीदरलैंड्स की, वो है इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज एसोसिएशन. ठीक है. So next question is, recently who has won the International Booker Prize 2021? इनमें से किसने International Booker Prize 2021 जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, जो ये राइटर्स होते हैं, नॉवल वगैरह लिखते हैं, बुक्स वगैरह, उनको ये प्राइज दिया जाता है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज. तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस फील्ड में दिया जाता है. ठीक है. सो द आंसर इज डेविड डियोप, ऑप्शन डी. So David Diop जो है, he is the first French novelist to win the International Booker Prize 2021 for translated fiction with At Night All Blood is Black, his first novel translated into English. तो David Diop पहले French novelist बने. याद रखना, he is the he became the first French novelist जिनको International Booker Prize मिला है अपनी translated fiction जिसका नाम है At Night All Blood is Black, जो कि उनकी पहली नॉवल थी जो इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई. नॉवल का नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक. ठीक है. ओके. So Diop, the author of two novels, दो नॉवल के ऑथर, and his translator Anna Moschovakis split the $50 annual prize which goes to the best author and translator of a work related to English. तो एक $50 यूरो का प्राइज मिला, सॉरी नॉट डॉलर, 50,000 यूरो का प्राइज मिला, एनुअल प्राइज मिला, जो कि बेस्ट ऑथर को जाता है और ट्रांसलेटर ऑफ अ वर्क ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश. ठीक है. तो उनके जो ट्रांसलेटर है उनका नाम है एना मॉस्चोवैकिस. ठीक है. World's first CO2 neutral cement plant will open where in by 2030? वर्ल्ड का पहला CO2 न्यूट्रल सीमेंट प्लांट कहाँ पे ओपन होगा? CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. तो वो कहाँ पे ओपन होगा, कब तक? बाय 2030, 2030 तक. सो दैट विल बी इन स्वीडन, ऑप्शन सी, स्वीडन. Which of the following is the subsidiary of EESL, which is Energy Efficiency Services Limited, that has recently signed MOU with CLESP? इनमें से कौन सी सब्सिडरी है EESL की, which is Energy Efficiency Services Limited, जिसने एक हाल ही में MOU साइन करा है, Memorandum of Understanding, CLESP के साथ? So the answer is CESL, option C, CESL. क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो CESL है, जिसका फुल फॉर्म है कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, वो किसकी सब्सिडरी है? तो याद रखना EESL की, और ये होली ऑन सब्सिडरी है. याद रखना, दिस इज अ होली ऑन सब्सिडरी ऑफ EESL. सो इसने MOU अनाउंस करा है क्लेस्प के साथ, जो कि एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है फॉर डिप्लॉयमेंट हाई क्वालिटी एनर्जी एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी. तो याद रखना, क्लेस्प क्या है? क्लेस्प एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. विश्वामित्री रिवर प्रोजेक्ट रिसेंटली रिसीव नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नोड. तो विश्वामित्री रिवर प्रोजेक्ट को NGT से नोड मिल गया है. ठीक है. NGT इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल. ठीक है. विच सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विश्वामित्री रिवर? इनमें से कौन सा सिटी है जो कि विश्वामित्री रिवर के बैंक पे लोकेटेड है? सो द आंसर इज वडोदरा, एंड वडोदरा इज अ सिटी इन गुजरात. ठीक है. वडोदरा जो है वो गुजरात में एक शहर है. ठीक है. तो यहाँ पे क्वेश्चन ये डेफिनेटली आ सकता है कि NGT का फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल. क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन सा रिवर प्रोजेक्ट है जिसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का नोड मिला है? सो दैट इज विश्वामित्री रिवर. क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो वडोदरा सिटी है वो कौन से बैंक के रिवर पे सिचुएटेड है? तो याद रखना, दैट इज विश्वामित्री रिवर. तो क्वेश्चन इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में पूछा जा सकता है. नेक्स्ट देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ब्रॉट फॉरवर्ड द टारगेट डेट फॉर अचीविंग 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग विद पेट्रोल बाय हाउ मच, बाय विच ईयर, एंड 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल बाय विच ईयर? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना टारगेट रेट रखा है जिसमें वो उन्होंने बोला है कि 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है पेट्रोल के साथ, वो किस ईयर तक अचीव होगी? 20%. और जो 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग है पेट्रोल में, वो कब अचीव होगी? सो द आंसर इज ऑप्शन ए, 2023 एंड 2022. यानी कि जो 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग है विद पेट्रोल, वो तो अचीव होगी बाय 2023. वो टारगेट दिया है 2023 तक. ठीक है. यानी कि 2023. और जो 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग है पेट्रोल इन पेट्रोल विद पेट्रोल, वो अचीव होगी बाय 2022. तो वो जो टारगेट है वो अचीव होगा 2022 तक. ठीक है. तो याद रखना, 20% 2023 एंड 10% 2022. So guys, here we are done with the session. Hope you people like the session. If you like the session, please hit the like button.
Don't forget to share with your friends, and yes, don't forget to subscribe the channel. This is the bell icon. Please don't forget to hit this bell icon. Also guys, one more thing, there are some links at the top of the description and in the comment section as well, so please don't forget to watch those links.